ठंडा पानी, नीम गर्म पानी या फिर सादा पानी, यानी वो पानी जो रूम टेम्परेचर पर होता है, हेल्थ के हवाले से इनमें से कौन सा पानी ज्यादा बेहतर है जबकि कौन सा पानी नुकसानदेह है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। इस टॉपिक के मुतालिक अगर आप अमेरिकन या यूरोपियन यूट्यूबर्स की वीडियो देखें तो वो आपको यही रिकमेंड करते हैं कि ठंडे पानी के ज्यादा फायदे हैं, लेकिन अगर आप देसी हेल्थ एक्सपर्ट्स की बात सुनते हैं तो उनका ये कहना होता है कि नीम गर्म पानी ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन असल में ठंडा पानी ज्यादा फायदेमंद रहता है या फिर नीम गर्म, ये चीज इस पर डिपेंड करती है कि पानी को इस्तेमाल किस वक्त किया जा रहा है, क्योंकि कुछ औकात में ठंडा पानी ज्यादा फायदेमंद रहता है जबकि कुछ औकात ऐसे होते हैं जिनमें नीम गर्म पानी ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन अगर आप गलत वक्त पर गलत किस्म के पानी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी बॉडी को शदीद नुकसानात भी पहुंच सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप गलत वक्त पर ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके मैदे और हाजमे के निज़ाम को शदीद नुकसान हो सकता है। और इसी तरह अगर आप गलत वक्त पर नीम गर्म पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे आपकी सांस और ग़िज़ा की नालियां यानी ईसोफेक्स बुरी तरह डैमेज हो सकती हैं। इसलिए आज की वीडियो में आपको जदीद साइंटिफिक रिसर्च के जरिए और हिकमत की रोशनी में ये बताएंगे कि किस वक्त आपने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है और किस वक्त आपने ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है, और इन दोनों किस्म के पानी के इस्तेमाल करने के जो फायदे हैं उनके बारे में भी बताएंगे। इसलिए ये छोटी सी वीडियो आपने आखिर तक जरूर देखनी है। सबसे पहले नीम गर्म पानी की बात कर लेते हैं कि नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने के फायदे कौन कौन से हैं और किस वक्त आपको नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और किस वक्त बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने का पहला फायदा मैदे, पेट और हाजमे के निज़ाम के लिए है। नीम गर्म पानी को इस्तेमाल करने से मैदे की सफाई होती है। आंतों में जब गंदे और फाजिल मादे जम जाते हैं जो कि खाए गए खाने को आगे नहीं बढ़ने देते, वो नीम गर्म पानी की वजह से नरम पड़कर आंतों से खारिज हो जाते हैं, जिस वजह से न सिर्फ खाया गया खाना आसानी से आगे बढ़ता है बल्कि खाने की तमाम ग़िज़ाइयत जिस्म में अच्छी तरह जज़ब भी हो पाती है। और क्योंकि खाना आसानी से आंतों में आगे बढ़ पाता है इसलिए कब्ज भी नहीं होती। रोजाना ठीक से पेट साफ होने लगता है। इसी तरह नीम गर्म पानी का इस्तेमाल बॉडी को डिटॉक्स करता है, जिसमें जितने भी गंदे और फाजिल मादे जमा हो चुके होते हैं वो जिस्म से खारिज होने लगते हैं। नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, क्योंकि नीम गर्म पानी जब इस्तेमाल किया जाता है तो उस वजह से आंतें एक्सपैंड करती हैं, जिस वजह से खून का बहाव बॉडी में तेज हो जाता है। इसी तरह नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने से बेजा भूख में कमी आती है, बार बार क्रेविंग्स नहीं होती, जिससे आप कम खाना खाते हैं और वेट लॉस में मदद मिलती है। इसी तरह नज़ला जुकाम और खांसी में नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने से खांसी और नज़ला जुकाम में रिलीफ मिलती है। नीम गर्म पानी के इस्तेमाल से दिमाग को सुकून मिलता है और स्ट्रेस को कम करने में मदद मिलती है। इसकी वजह यह है कि नीम गर्म पानी के इस्तेमाल से दिमाग तक खून की सप्लाई बढ़ जाती है, जिस वजह से स्ट्रेस कम होता है। लेकिन नीम गर्म पानी के इस्तेमाल से ये तमाम फायदे आपको तभी हासिल होंगे जब आप नीम गर्म पानी को सिर्फ 3 औकात में इस्तेमाल करेंगे। नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने का सबसे पहला और बेहतरीन वक्त होता है जब आप सुबह सवेरे उठते हैं। तो निहार मुंह अगर आप 2 गिलास नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर लें तो ये बहुत ही बेहतरीन रहता है। निहार मुंह नीम गर्म पानी को इस्तेमाल करने से मुंह, गले, पेट, आंतों और मैदे की सफाई होती है और जितने भी गंदे और फाजिल मादे जिस्म में जमा हुए होते हैं वो जिस्म से खारिज होने लगते हैं। इसी तरह निहार मुंह गर्म पानी के इस्तेमाल से स्लो पड़ गया मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है, जबकि नीम गर्म पानी को इस्तेमाल करने का दूसरा सबसे बेहतरीन वक्त खाना खाने से पहले का रहता है। इसी तरह नज़ला जुकाम, फ्लू और गले की खराबी में भी नीम गर्म पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है, लेकिन कभी भी बुखार की हालत में नीम गर्म पानी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ठंडे पानी की बात करें तो ठंडे पानी के इस्तेमाल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ठंडे पानी को इस्तेमाल करने से तेजी से आपका वजन कम होता है और वेट लॉस में भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है, क्योंकि ठंडे पानी से भी आपका स्लो पड़ गया हुआ मेटाबॉलिज्म कई गुना तक बूस्ट हो जाता है। मेटाबॉलिज्म के बूस्ट होने की वजह से जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी तेजी से पिघलने लगती है। ठंडे पानी के इस्तेमाल से स्लो पड़ गया मेटाबॉलिज्म बूस्ट क्यों होता है, इसकी वजह बहुत ज्यादा सादी है। देखें, हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रखती है, इसलिए जब हम ठंडे पानी को पीते हैं तो बॉडी उस पानी को अपने टेम्परेचर पर लाने के लिए कैलोरीज बर्न करती है, जिस वजह से हमारा स्लो पड़ गया मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने लगता है। यही वजह है कि अगर आप तेजी से वजन कम करना चाहते हैं तो आपको ठंडे पानी का इस्तेमाल जरूर करते रहना चाहिए। जबकि ठंडे पानी के इस्तेमाल का दूसरा फायदा ये है कि ठंडे पानी का इस्तेमाल हमारी बॉडी को ओवर हीटिंग से बचाता है।
इसलिए गर्मी के मौसम में ठंडे पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि अगर आप गर्मियों के मौसम में ठंडे पानी को इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपके मैदे, जिगर और मसाने में गर्मी नहीं बैठती। इसी तरह अगर आप वर्जिश करने के तकरीबन आधे घंटे बाद ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे न सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, बल्कि एक्सरसाइज की वजह से हमारी बॉडी जो ओवरहीट होती है उसमें भी रिलीफ मिलता है। इसी तरह ठंडे पानी को पीने का बेहतरीन वक्त वो है जब आपको गर्मी महसूस हो रही हो। गर्मी महसूस होने पर ठंडा पानी पीने से बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और आप ओवर हीटिंग से बच जाते हैं। जबकि ठंडे पानी को पीने का दूसरा सबसे बेहतरीन वक्त एक्सरसाइज करने से आधा घंटा पहले या 40 या 50 मिनट बाद का रहता है। एक्सरसाइज के बाद ठंडा पानी इस्तेमाल करने से आपका स्लो पड़ गया मेटाबॉलिज्म मजीद तेज हो जाता है, जिससे वेट लॉस में और फिट रहने में मदद मिलती है। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखें कि ना तो नीम गर्म पानी बहुत ज्यादा फायदेमंद है और ना ही ठंडा पानी बहुत ज्यादा नुकसानदेह, बल्कि अगर आप सही वक्त पर सही टेम्परेचर का पानी इस्तेमाल करते हैं तभी आपके लिए पानी फायदेमंद रहता है। दोस्तों गुर्दों की पथरी एक बहुत ही आम मर्ज है और हर साल दुनिया भर में लाखों अफराद उसका शिकार होते हैं। अगर आप गुर्दे की पथरी की अलामात और निशानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।